एक गांव में 3 दोस्त हुआ करते थे। उनका नाम मुन्ना, लड्डू और कन्ना था। वो तीनों अनाथ थे। एक गोडाउन में काम करते हुए एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वो तीनों अनाथ होने के कारण हर महीने कमाए पैसों में से थोड़े पैसे एक अनाथ आश्रम को देते थे। वहाँ बच्चों को बिस्कुट, चॉकलेट और बड़ों को मिठाई देते थे। उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते थे। उस गांव में नायक नाम का एक बड़ा धनवान आदमी हुआ करता था। एक बार उसने एक ही जगह पे 3 रेस्टोरेंट्स खोले। वो बिरयानी, पिज्जा और नूडल के रेस्टोरेंट्स थे। नायक तब, मेरे प्यारे गांववासियों, मैंने आपके लिए ही इन रेस्टोरेंट्स को खोला है। देश भर के सभी बिरयानी के स्वाद, पिज्जा के स्वाद और मैगी के स्वाद आपको यहाँ मिलेंगे। आप इन सभी स्वादों का आनंद उठाएंगे कहकर मैं आशा करता हूँ। कहते ही सब तालियां मारने लगे। एक बार अनाथ आश्रम के बच्चे मुन्ना वालों को घेर लिए। एक बच्चा, मुन्ना मामा, मुझे हैदराबादी बिरयानी खाने का मन कर रहा है। हमारे गांव के रेस्टोरेंट में बिरयानी स्वादिष्ट होगा कहकर सुना है। मुझे बिरयानी खिलाओ ना प्लीज, कहा। एक बच्ची, लड्डू अंकल, मुझे मैगी नूडल्स बहुत पसंद है। मुझे भी वहाँ नूडल्स खिलाइए ना, बोली। दूसरा बच्चा, सुना है कि वहाँ पर पिज्जा बहुत स्वादिष्ट होते हैं। कन्ना अंकल, प्लीज हमें खिलाइए ना, कहा। मुन्ना तब, बच्चों, वहाँ खाना है तो बहुत पैसे खर्च होंगे। हमें थोड़ा समय दीजिए। हम ओवरनाइट ड्यूटी करके आपकी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, ठीक है? कहते ही सारे बच्चे कहकर खुशी से पुकारने लगे। ऐसे वो तीनों नाइट ड्यूटी भी करने लगे। तनख्वाह मिलने के बाद बच्चों को लेकर रेस्टोरेंट के पास गए, मगर नायक उन्हें वहाँ पर रोक दिया। नायक तब, हेलो, रुकिए, ये अमीर वालों का एरिया है। ऐसे जगह पे इन जैसे घटिया लोगों को हम आने नहीं देते। कहीं और जाइए, कहा। मुन्ना तब, ये क्या जी, बेचारे अनाथ बच्चों को ऐसे गाली क्यों दे रहे हो? ये बहुत गलत बात है, कहा। लड्डू तब, वैसे हम मुफ्त में खाने नहीं आए जी, सबके जैसे ही पैसे देकर खाएंगे। आपको क्या तकलीफ है? पूछा। नायक तब, एक बार बोले तो समझ नहीं आता क्या तुम्हें? ये मेरा रेस्टोरेंट है, मेरी मर्जी। शराफत से जाओगे या धक्के देकर निकाल दूं? कहा। वो लोग बहुत अपमान महसूस हुए। इतने में बच्ची वहाँ पर मौजूद एक बोर्ड को देखने लगी। उसमें फूड चैलेंज, विजेता को 10 लाख का इनाम कहकर लिखा हुआ था। ये सब वहाँ पर एक पेड़ पे मौजूद 3 भूत देखने लगे। उस बच्ची को गौर करके नायक, क्या माँ, ऐसे क्या देख रही हो? ओहो, उसमें भाग लोगी क्या? ये प्रतियोगिता का आयोजन मैं ही कर रहा हूँ। उसमें भाग लेने के लिए एक एक को 10,000 रुपए एंट्री फीस भरनी होगी। तुम जैसे लोग उसे देखने भी काम नहीं आओगे। पहले यहाँ से निकलो, कहकर गुस्सा किया। बाद में मुन्ना वाले बेचारे बच्चों की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाए हैं कहकर बहुत दुखी होने लगे। तभी पेड़ पे मौजूद एक भूत दूसरे भूत से, अरे बाबूराव, तुम्हें याद है जब तुम जिंदा थे तो हर दम बिरयानी बिरयानी कहकर खूब बिरयानी खाते थे, इसीलिए सबने तुम्हारा नाम बिरयानी बाबूराव कहकर रखा। कहा। बाबूराव तब, क्यों याद नहीं है? और तुम भी किसी से कम थे क्या? बिना मैगी नूडल्स के एक निवाला भी नहीं खाते थे तुम, इसीलिए सब तुम्हें मैगी मंगेश कहकर बुलाते थे ना। कहा। तीसरा भूत, बहस करना छोड़ो, पिज्जा से स्वादिष्ट व्यंजन कुछ नहीं है। मुझे बिना पिज्जा खाए नींद तक नहीं आती थी। याद है, मुझे भी सब पिज्जा परमेश कहकर बुलाते थे। कहा। बिरयानी बाबूराव तब, भूत बनकर पेड़ पे लटकते लटकते मैं ऊब गया हूँ। थोड़े दिन किसी इंसान के शरीर में घुसकर अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, क्या कहोगे? कहा। बाकी के भूत मान गए। ऐसे वो 3 भूत आकर मुन्ना, लड्डू और कन्ना के शरीर में घुस गए। बस एकदम से उनके अंदर कुछ बदलाव हुए जैसे लगने लगा। वो लोग प्रतियोगिता के दिन बच्चों को लेकर रेस्टोरेंट को आकर फूड चैलेंज एंट्री फीस भरे। वहाँ देश भर से भुक्कड़ लोग प्रतियोगिता के लिए आए। सबके सामने बिरयानी, पिज्जा और मैगी रखे थे। वहाँ पर मुन्ना के सामने बिरयानी, लड्डू के सामने मैगी नूडल्स और कन्ना के सामने पिज्जा के टुकड़े रखे थे। रेफरी के विजिल मारते ही सब खाने पे टूट पड़े।
मगर ये तीनों सबसे तेज खाने लगे। थोड़े लोग खा नहीं पाने के कारण पेट पकड़कर बैठ गए और थोड़े लोग कुर्सी पे ही बेहोश होकर गिर गए। मगर वो तीनों जितनी बार परोसे तो भी उतनी बार खा रहे थे। ये देखकर नायक दंग हो गया। बाद में उनके आगे हाथ जोड़कर, भाई अब रुक जाइए, आप लोगों को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा है, आप ही जीत गए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, कहकर हाथ जोड़ने लगा। ये देखकर बच्चे और गांव वाले तालियां मारने लगे। तब वो तीनों राक्षस उनके अंदर से बाहर आकर पेड़ के ऊपर चले गए। बाद में तीनों होश में आए। उन्हें वहाँ पर क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा था और इधर उधर देखने लगे। बाद में नायक उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम दिया। ये सब देखकर भूत बहुत खुश हुए। बाद में मुन्ना वाले अनाथ आश्रम के पास बच्चों के लिए बिरयानी, मैगी, पिज्जा खिलाने लगे। वो पैसे अनाथ आश्रम चलाने वाले व्यक्ति को देकर उन्हें नमस्कार किए।